ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हथियारों की, ये बीएसएफ की रेजिंग डे जो कि 1965 1 दिसंबर को हुआ था, उसी की याद में बीएसएफ की रेजिंग डे मनाई जा रही है। और अभी इस साल हमारे बीएसएफ ने ये फैसला किया है कि बीएसएफ जिस तरह के भी काम कर रही है, जो भी काम कर रही है, उससे लोगों को वाकिफ़ करवाना, जानकारी देना कि फ़ौज क्या काम करती है। ये हमारे 1 दिसंबर को रेजिंग डे होता है, उसके लिए हमारे वेपन्स का जो मेन मतलब फायर पावर है बीएसएफ की, उसका प्रदर्शन करने के लिए वेपन की एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार से लेकर हमारी जो लॉन्ग रेंजेस के वेपन हैं, जो डायरेक्ट फायर के हैं और इनडायरेक्ट के भी हैं। सर ये इसको हम PAG बोलते हैं, पंप एक्शन गन, जो इसका इस्तेमाल हम क्या इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या है सर, हम नज़दीक से मतलब आदमी को सिर्फ घायल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सर इसका। और इसको पैलेट गन भी बोलते हैं शायद। सर इसका नाम है 31 mm AGS 30 गननेट लॉन्चर सिस्टम। ये AGS 30 है, ये रशियन मेड है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर किया जाता है। डायरेक्ट फायर 1700 मीटर तक कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हम 1700 मीटर तक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रुपेश बांसल और आज आपको लेके आया हूं फाजिलका के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर बीएसएफ की 66 बटालियन द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बच्चों को हथियारों के संबंधित जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। बीएसएफ द्वारा 1 दिसंबर को रेजिंग डे मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पहले दिन मीडिया को बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों द्वारा किए जा रहे ड्यूटी संबंधी जानकारी दी गई, किस तरह से बीएसएफ के जवान ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों को बॉर्डर का भ्रमण करवाया गया और 0 लाइन तक बच्चों को ले जाकर दिखाया गया कि आखिर किस तरह से बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए बीएसएफ द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है और बच्चों को हथियारों संबंधी जानकारी दी जा रही है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हथियार जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। बीएसएफ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के बारे में आज बच्चों को बताया जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हथियार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है और बच्चों को उत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। फाजिलका की ये तस्वीरें हैं। फाजिलका में आज ये प्रदर्शनी शुरू कर दी गई है और बच्चों को इन हथियारों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिर बीएसएफ किस तरह के हथियार इस्तेमाल करती है और देशभक्ति की भावना भी उनमें जगाई जाएगी। तो अब मेरे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के अधिकारी राजवीर सिंह। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस तरह की प्रदर्शनी है। सर, किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई? जी, ये हमारे 1 दिसंबर को रेजिंग डे होता है, उसके लिए हमारे वेपन्स का जो मेन मतलब फायर पावर है बीएसएफ की, उसका प्रदर्शन करने के लिए वेपन की एग्जीबिशन लगाई गई है जी, जिसमें छोटे से छोटे हथियार से लेकर हमारी जो लॉन्ग रेंजेस के वेपन हैं, जो डायरेक्ट फायर के हैं और इनडायरेक्ट के भी हैं। डायरेक्ट का है जिसको हम शिस्त लेके मतलब एम करके फायर किया जाता है। कुछ वेपन हमारे पास इस प्रकार के भी हैं जिनका जो हम विदाउट एम लिए इनडायरेक्ट डिग्री और डिस्टेंस के हिसाब से साइटों को सेट करके जो फायर करते हैं, टारगेट को हिट करते हैं, वो इनडायरेक्ट फायर
लॉन्ग रेंजेस के भी हैं हमारे पास। उनके बारे में सर इस हथियार के ये बारे में बताइए, कौन ये सा हथियार? ब्रेटा इटली का बना हुआ वेपन है ये, और इसका जो 100 मीटर इसका कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज है, इसमें 9 mm का एमिनेशन फायर किया जाता है। जी तो ये हमारे पास में जस्ट बिल्कुल नया वेपन आया है। हमारे जो ऑपरेशन ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या फिर श्रीनगर तथा हमारे बॉर्डर के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनके अंदर इसका बखूबी इस्तेमाल चल रहा है। जी अगले पे चलते हैं कि इसमें ये कौन कौन से हथियार हैं इसके बारे में सर। ये 9 mm पिस्टल है, जो कि मैक्सिमम ऑफिसर्स का पर्सनल वेपन रहता है, ऑफिसर्स इसको कैरी करते हैं। लेकिन जो जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, मोटर्स वगैरह, उनके साथ में जो मोटर पे काम करने वाला रैप होता है, उसका भी पर्सनल वेपन यही होता है। ये शॉर्ट रेंज पे मतलब इस्तेमाल, नज़दीकी मार करने वाला वेपन है। नज़दीकी मार करने वाला ये हथियार। हाँ जी, ये 25 मीटर तक का इसका। ये वाले सर को ये X95 राइफल है, जो कि अकेली नहीं, इसमें 2 तरह का एमिनेशन, 9 mm का और 5.5 साइज का। इसके जो बैरल है, इसकी बैरल को हम बदली भी कर देते हैं। X95 मतलब इसको 9 mm भी, 5.56 भी। सर जी मोहन सिंह जी, इस हथियारों के बारे में बताएं, ये कौन से हथियार है और क्या है? ये जो राइफल है, ये है AKM ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव मिसाइल। इसका जो फायरिंग का है वो इसका 710 जो मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसमें गोली जो जाती है, और इसका जो कुतर यानी जो इसका डाया है बैरल का, वो 7.62 ही है, जो हमारे पहले SLR चला करती थी जी। हाँ, उसी मॉडल पे, उसी वही अम्युनिशन पे, लॉन्ग स्ट्रोक ऑपरेशन के सिद्धांत पे ये काम करती है, और ये बहुत मतलब बेहतरीन चीज़ है। AK-47 की सीरीज का ये वेपन है, मतलब ऑटोमेटिक ये गन है। ऑटोमेटिक। हाँ जी ठीक जी सर, थैंक यू। ये सर इसके बारे में सर जानकारी भी, आखिर ये कौन सा वेपन है और किस तरह ये इंसास राइफल है, जो कि कम्प्लीटली इंडियन पद्धति के ऊपर हमारे जो DRDO है, उसने ही इसको मैकेनिज्म वगैरह तैयार करके इसको इंडिया में कंप्लीट निर्मित हुई है। इसके अंदर में नॉन लीथल एमिनेशन को छोड़ते हुए बाकी जो हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, उनमें क्या रहता है कि जो दूसरे एमिनेशन से क्या है कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके भी जो एमिनेशन है, पहले वाला जैसे ये AK सीरीज के वेपन थे, इनसे क्या है आदमी को ज़्यादा नुकसान होता था, मतलब मारा ना जाए, घायल किया जाए। उसके लिए जो इसका क्या है, पेनिट्रेशन पावर तो बढ़ गई है, लेकिन इसका जो मार का क्षमता है केवल घायल करने के लिए इस वेपन का बनाया गया। लेकिन ज़्यादा क्रिटिकल जगह लग जाए तो इससे भी आदमी मर जाता है जी। लेकिन ये क्या है, पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये घुस के बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये इस्तेमाल किन पे किया जाता है? इस्तेमाल तो हम इसको मिलिटेंट या फिर जो भी बॉर्डर के ऊपर को भी देश के खिलाफ कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं। बाकी तो इस्तेमाल तो किसी के खिलाफ इसको हम करते नहीं। मतलब जो उधर से घुसपैठिए आते हैं या कुछ आपको लगता है अभी हलचल हो रही है, तो अब आप इसका फायर किए? घुसपैठियों का भी मेन चीज़ क्या रहती है, अगर वो हमारे ऊपर फायर करते हैं तो बचाव के लिए फायर, यदि चैलेंज ये वगैरह से रुक जाए तो बात अलग है, अगर नहीं रुकते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं जी। इस हथियार ये भी सेम? ये सेम ही है, एक खुला हुआ है। इसके जो मैकेनिज्म के पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इसके अंदर में काम करते हैं, ये जुड़ा हुआ है, सेम चीज़। अगले पे चलते हैं सर जी, इसके बारे ये में। प्लीज़ जी जी सर बताइए। हाँ इसके प्लीज़। ये है, इसका नाम है SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। जी। हाँ, ये पहले अभी मोस्टली क्या है, अभी ये हमारे महकमे में जो है उसकी जगह पे जो इंसास राइफल जो हमारे इंडिया की जो बनी हुई है, वो अभी इसकी जगह पे काम कर रही है। ये पहले थी, लेकिन फिर भी कभी कभी ग्रेनेड चलाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके जो ग्रेनेड प्रोजेक्टर से हम ग्रेनेड फायरिंग अभी भी इस राइफल से हम करते हैं। ये वजन में भारी होने के कारण में हमारे जो नया राइफल जो इंसास आया था इसकी जगह पे हम उसको काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी इसका जो मारक क्षमता है वो बहुत अच्छा है। कारगर रेंज इसका 300 मीटर है, और इसका जो वजन है वो 9.11 औंस है। आजकल जो न्यू वेपन आ रहे हैं वो सभी kg में आ रहे हैं। ये जो पुराने वेपन है, इनको जो हम जब भी इनका मेजरमेंट करते थे वो औंस और पौंड में करते थे। मतलब ये सेल्फ लोडिंग राइफल? सेल्फ लोडिंग राइफल है, हाँ जी। लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन ये वजन में भारी है, कैरी करने में थोड़ी है। इसकी जगह मतलब पर जो आपने पहले दिखाया हाँ मल्टी, हाँ इसका मल्टी जो है वो निकल चुका है, वो है इंसास। मतलब ये भी यूज़ की जाती है? हाँ, वो भी जी। थैंक यू सर। तो सर से बातचीत करते हैं। जी सर, इसके बारे में बताइए, ये कौन सा है? ये SSG बोलते हैं, शार्प शूटर गन। इसको जो हमारे स्नाइपर
आदमी होते हैं वो स्नाइपर कोर्स करने वाले को ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी मारक अक्षमता बाकी वेपन से बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी मारक अक्षमता उतनी ही है, लेकिन इसकी जो रेंज है रेंज बढ़ जाती है। इसके ऊपर एक साइट यूज़ करते हैं, इसकी जो विजिबिलिटी की पावर है 6 टाइम है, मतलब नंगी आँख से जिस चीज़ को हम 100 मीटर पे दिखता है, इसकी साइड से हम देखेंगे तो 600 मीटर पे खड़ा आदमी पे ऐसे लगेगा 100 मीटर जितना क्लियर दिखता है। इसकी विजिबिलिटी इस साइड से लगाने से वो फिल्मों में दिखाते हैं दूरबीन लगी होती है जी ऊपर, जी वो जी ज़्यादा जी लगाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, वही SSG यही है शार्प शूटर। मतलब खासकर जिस तरह कहीं पे कोई VIPs वगैरह की सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, या फिर कहीं पे किसी को किडनैप वगैरह करके भी जिस तरह अगर रख लिया जाए तो वहाँ पे इसे शार्प शूटर गन से ही इस तरह के आदमियों को हिट किया जाता है। इससे क्या है 600 मीटर तक जैसे कैंडल जल रही है तो कैंडल की नोक को आप इसको आग को बुझा देंगे और कैंडल खड़ी रहेगी। तो इतनी एक्यूरेसी इस वेपन की है, निशानेबाजी के लिए सबसे बेहतर इसे शार्प शूटर जी। लेते हैं कि किस तरह के हथियार यहाँ पर जो है वो दिखाए जा रहे हैं, बच्चों को जो जानकारी दी जानी है। अक्सर ये हथियार जो है वो फिल्मों में ही देखे जाते हैं। अभी सर ने जो हमें गन दिखाई वो शार्प शूटर गन थी, जो जिसका इस्तेमाल हमने देखा है कि कई बार फिल्मों में इसका दिखाया जाता है कि कैसे शूट किए। तो इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं, ये कौन सा हथियार है सर, इसके बारे में बताएं। ये जो मैं पहले एक बार बता चुके हैं, इंसास जो राइफल थी जो हमारे इंडिया की बनी हुई है, उसी का ऑटोमेटिक वेपन है ये। और इसका जो है ये है उसका इंसास LMG लाइट मशीन गन। इसका जो कुतर यानी बैरल का जो कैलिबर है वो सेम है। इसके मैक्सिमम जो पुर्जे राइफल और LMG के तकरीबन आपस में बदली किए जा सकते हैं और मिलते भी हैं। इसका जो रेंज जो अपना रेंज है वो इसका है अपना 600 साइक्लिक रेट ऑफ फायर, इससे 650 राउंड यानी 650 राउंड तक हम फायर कर सकते हैं पर मिनट में। हाँ 1 मिनट में। हाँ जी हाँ। इसकी जो मजल वेलोसिटी यानी इसकी गोली फायर होने के बाद 1780 गज तक जो है ये जा सकती है। बाकी इसकी जो मैगजीन है इसमें 30 राउंड आते हैं और 30 ही भरे जाते हैं और बहुत अच्छा ये वेपन है। मतलब ये भी LMG है और इसको लाइट मशीन गन कहते हैं। इसका वेट सर कितना होगा? हाँ इसका वेट जो है 6.23 kg यानी 6 kg 230 ग्राम जी। मतलब 6.25 किलो की। हाँ 6.25 किलो की। ठीक है, बहुत अच्छा ये ऑटोमेटिक वेपन। थैंक यू। तो अब इस हथियार के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कौन सा हथियार है और दिखाते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि बॉर्डर फिल्म में सन्नी देओल इसको उठाकर कंधे पे उठा के घूम रहा होता है, तो ये वो हथियार है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी सर। इस हथियार ये है पूरा जो है CGRL कार गुलस्ताव रॉकेट लॉन्चर। ये एरिया वेपन है। इससे हम डायरेक्ट हिट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हिट भी कर सकते हैं। इसके 5 तरह के अम्युनिशन फायर होते हैं और ये ज़्यादातर बख्तरबंद गाड़ियों को जो बर्बाद करने के लिए काम आता है। इसके बाद रात में अगर रोशनी की भी ज़रूरत हो तो एल्यूमिनेटिंग जो रोशनी वाला जो है वो भी राउंड फायर करके हम इसको एरिया को रोशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर जंगल या उस तरह की लड़ाई हो तो हम इससे स्मोक बम भी फायर कर सकते हैं, जहाँ पे धुआं का कई बार हम दुश्मन और अपने बीच में कोई धुआं का पर्दा भी बना सकते हैं अगर हमारी फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह अगर कहीं मूवमेंट करनी हो। और इसका जो लंबाई है वो 1130 mm है और इसका जो रेडियस यानी बैरल का है वो 84 है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 84 mm CGRL। और इससे जो इसका जो वज़न है वो 8 kg है और RL का 14.2 kg है। और इसका जो माउंट है यानी जिसके ऊपर ये है इसका 800 ग्राम इसका वज़न है और बहुत अच्छा जो है ये है। इसके बाद इसके साइट लगती है, उस साइट का वजन 1.1 kg। बाकी बहुत अच्छा। इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं कि आखिर ये क्या कहेंगे क्या सर? ये अपना 51 मोटर है, ये एक प्लाटून का वेपन होता है सर, एरिया वेपन है ये सर। इससे हम सर किसी भी मतलब तीन प्रकार के हम बम फायर करते हैं। इसमें इल्लू, स्मोक और पैरा प्रकार HE फायर करते हैं सर इससे। इसका सर वजन है 2.14 kg और इसका हम सर 180 मीटर से लेकर 1080 मीटर तक इससे किसी भी दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सपोर्टिव है और बड़ी मार है। हाँ, बहुत ही सपोर्ट वाला वेपन है सर ये। थैंक यू। ओके सर, तो अगले पे चलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी ये क्या चीज़ है? जी सर, क्या चीज़ है ये? सर ये इसको हम PAG बोलते हैं, पंप एक्शन गन।
जो इसका इस्तेमाल हम क्या इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या है सर, हम नज़दीक से मतलब आदमी को सिर्फ घायल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सर इसका। और इसको पैलेट गन भी बोलते हैं, शायद आपने उस टाइम कश्मीर के मामले में सुना भी होगा, उस टाइम पैलेट गन का इस्तेमाल होता है। इसी से सर हम 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के राउंड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रत्येक राउंड के हिसाब से उसी हिसाब से उनका क्या है इफेक्टिव करता है वो राउंड। मतलब दुश्मन को घायल करने के लिए इस्तेमाल किया क्या था सर इसका। जी धन्यवाद। तो आगे चलते हैं, ये कुछ दूरबीन टाइप कुछ दिख रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। सर क्या चीज़ है ये जी जो आपको बताया गया था कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, उसके ऊपर दिन में दूसरी साइटों से पहुंचते हैं, लेकिन रात में सेम एक्यूरेसी लेते हुए ये पैसिव नाइट साइट है। मतलब रात के समय सेम उसी तरह एक्यूरेसी हासिल करवाने के लिए इस वेपन का PNV पैसिव नाइट विजन है। ये रात में RL के ऊपर माउंट करके जिस तरह दिन में फायर होता है सेम उसी तरह रात में इसमें सेल डाल के इसे देख के टारगेट को सेम दिन की तरह हिट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल क्लियर दिखेगा उतना, मतलब दुश्मन को क्लियर टारगेट किया जा सकता है। जी हाँ, रात के टाइम पे इसको माउंट करके जो कि दिन में हिट करते हैं सेम उसी तरह रात में इसकी मदद से आप हिट किया जा सकता है। जी तो आगे चलते हैं कि किस तरह के ये यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी। जी सर ये क्या चीज़ है? ये सर HSTI है, इसका जो फुल फॉर्म है हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। तो ये रात में काम करती है। जो हमारा जवान जो बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं तो रात में अपने सामने कोई जो भी कोई एनिमी आता है, कोई भी आगे हरकत होती है एनिमी साइड में, तो हम इसको वहाँ पे लगा के रखते हैं। और इसको ये क्या है, इसको हम मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, और जो टीवी के साथ भी हम इसको अटैच कर लेते हैं, टीवी प्लस DVR के साथ में। तो जो भी रात की एक्टिविटी होगी वो इसमें रिकॉर्ड भी होता रहता है DVR के थ्रू। और हमारा जवान जो है ये 180 डिग्री जो एरिया कवर करती है पूरा एरिया, और इसको हम कंट्रोलर के साथ में लगाते हैं ताकि जवान हमारा जो है वो इसको मूव करके पूरा एरिया को कवर करता रहता है। कितनी देर में ये ऑन ऑफ होता है जी इसका पूरा सिस्टम? ये थर्मल इमेजर के जो सिद्धांत पे काम करता है, तो उसमें एक बार जब ये हीट होने में 8 से 10 मिनट लेता है, और उसके बाद फिर ये मतलब काम करता रहता है। और जितना भी अंधेरा अच्छा होगा, नाइट ज़्यादा होगी, तो इसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। जी मतलब रात के समय में सिक्योरिटी करने में पूरा सहयोग करता है। जी 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 धन्यवाद। तो इसके बारे में सर बताएं, ये PNV जो आपने रखा हुआ है सर ये क्या चीज़? ये भी जो नाइट विजन डिवाइस में आता है, तो इसको हम जो है इसके साथ में हेड माउंट भी आता है, जो हमारे जवान जो है इसको मतलब हेड पे भी माउंट कर लेते हैं। और इससे भी हम रात को 300 से 400 मीटर तक जो इजीली देख सकते हैं। मतलब जो कैप होती है, जो हेलमेट हाँ, इसका हेड माउंटिंग होता है, तो जैसे हम फ्रीली लगा के, और हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं, और ये नाइट विजन डिवाइस में आते हैं। जी जी आगे चलते हैं, दूरबीन टाइप में कुछ दिख रहा है जी, क्या क्या चीज़ है? सर नमस्कार सर। सर इसको बोलते हैं डे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं 10x50 बाइनोकुलर। ये दिन का समय इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दिन का समय OP पॉइंट में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसको 1 किलोमीटर तक दुश्मन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका मैग्निफिकेशन है 10x50, मतलब 1 गुना को 10 गुना में कन्वर्ट करके जूम करके दिखाता है। और इसका डाया है 50 mm। और ये दूसरा है 8x30, ये 8 टाइम मैग्निफिकेशन है। इसका डाया है 30 mm है। इसको भी हम दिन के समय संतरी अपना दुश्मन को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दूर से 1 किलोमीटर से दिख 1 किलोमीटर तक आसानी से हम पहचाना जा सकता है, दुश्मन को पहचान के अपना कार्रवाई कर सकता है। इसको बोलते हैं डे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विदाउट बैटरी में चलता है, मतलब बिना बैटरी के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं दूरबीन लगा के देखते हैं फिल्म। हाँ जी, वही है। तो इसका स्ट्रिप है, इसको गला में लटका के हम आराम से संतरी पोस्ट से देख सकता है। और इसका एडजस्ट करने का भी व्हील है, इधर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी मोबाइल में जूम होता है। हाँ जी, उस टाइप में इसका। हाँ जी, इसको भी है एडजस्टिंग व्हील है। इसको भी जैसा अपना आंख का मुताबिक एडजस्ट करके आराम से देख सकता है, चारों तरफ देख के पहचाना जा सकता है। हाँ जी, इसका एडजस्टिंग भी लिए है, अपना आंख का मुताबिक एडजस्ट करके जी हम देख। काफी दूर का जो है वो पास दिखाई दे रहा है। काफी दूर का जूम करके बड़ा करके दिखाता है। जी तो ये थे
बीएसएफ के जवान जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से हथियारों का इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और फाजिलका में बच्चों को हथियारों संबंधी जानकारी देने के लिए आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है। फाजिलका के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये दृश्य है। तो आगे जानेंगे कि ये कौन सी गन मशीन है, ये इसके बारे में। इसका पूरा नाम है मीडियम मशीन गन, इसको बोलते हैं एमएमजी। इसमें आता है 235 राउंड, इसका रेंज है 1800 मीटर। मतलब ये बॉर्डर पे लड़ाई के लिए इस्तेमाल? जी, बॉर्डर पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस। तो जी, मतलब खास करके ये बड़ी लड़ाई में यूज़ होता है, जैसे दुश्मन देश के साथ जंग लग गई तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे जानकारी हासिल करते हैं। राजीव जी, हमें जानकारी दें कि किस तरह का ये हथियार है और इसका क्या? इसका नाम है 81 mm। ये एरिया वेपन है बटालियन। इसका रेंज है 5.2 किलोमीटर। ये दुश्मन के ऊपर यूज किया जाता है जहाँ पे वार सरफेस साफ ना हो, जहाँ पे दिखाई ना दे रहा दुश्मन, पहाड़ी में छिपा हो, जंगल इलाका हो, वहाँ पे हाई ट्रैजेक्टरी वेपन है। मजल से इसको लोड किया जाता है यहाँ से इस प्रकार जी, और हाई ट्रैजेक्टरी वेपन है। बहुत ही इसका किलिंग जोन एरिया जो है वो 9 गज चारों तरफ है और 200 मीटर डेंजर जोन है, और बटालियन का तोपखाना है। कितना नुकसान करता होगा ये? 9 गज चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार का होगा उसको ये उड़ा देगा। जी बिल्कुल, कितना पावरफुल देखिए ये हथियार है, मोटरार इसको बोलते हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है, और 9 मीटर का एरिया जो पूरा तबाह हो जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन से हथियार, बड़े बड़े हथियार आज बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम, जी क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इसका नाम है 31 mm AGS 30 ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। ये AGS 30 है, ये रशियन मेड है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर किया जाता है। डायरेक्ट फायर 1700 मीटर तक कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हम 1700 मीटर तक कर सकते हैं। डायरेक्ट फायर यानी दुश्मन कोई भी दिखाई दे रहा है उसको एम्ड फायर कर सकते हैं। ये साइड है इसकी साइड की मदद से एम्ड फायर किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कहीं जंगल झाड़ी में छुपा है, किसी पहाड़ी के पीछे है, नदी नाले वाला इलाका है, वहाँ इनडायरेक्ट फायर। इसमें इसका हाइट एलिवेशन दे करके अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग एलिवेशन दिया जाता है। उतना एलिवेशन, जितनी रेंज पे फायर करना हो उतना एलिवेशन दे करके उस टारगेट को बर्बाद किया जाता है। इसमें एक मैगजीन बॉक्स में इसमें 30 ग्रेनेड आते हैं। 30 ग्रेनेड आप सिंगल शॉट भी फायर कर सकते हैं, इससे ब्रस्ट भी फायर कर सकते हैं। एक साथ भी कर दें? जी सर, हाँ। एक ग्रेनेड का मार का इलाका है 8 मीटर चारों तरफ, कोई भी जिंदा वस्तु होगी उसको बर्बाद करेगा। ये बहुत ही कारगर हथियार है, एकदम एक्यूरेसी वाला हथियार है। बहुत ही कारगर हथियार है और पूरी एक्यूरेसी के साथ ये चलता है। तो फाजिलका के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। बीएसएफ द्वारा रेजिंग डे के मौके पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है और बच्चों को हथियारों संबंधी जानकारी दी जा रही है, और कैसे ये हथियार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसके बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। बीएसएफ की 66 बटालियन द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। फाजिलका से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं सन्नी तिगा, कमांडेंट 66 बटालियन BSF। ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हथियारों की, ये BSF की रेजिंग डे जो कि 1965 1 दिसंबर को हुआ था, उसी की याद में BSF की रेजिंग डे मनाई जा रही है। और अभी इस साल हमारे BSF ने ये फैसला किया है कि BSF जिस तरह के भी काम कर रही है, जो भी काम कर रही है, उससे लोगों को वाकिफ़ करवाना, जानकारी देना कि फ़ौज क्या काम करती है। इस सीरीज़ में हमने कई काम किए हैं। अभी हमने बच्चों का और आम जनता का बॉर्डर विजिट करवाया है। बॉर्डर में हम क्या क्या काम कर रहे हैं ये सारा कुछ नज़दीक से दिखाया गया है। इसके अलावा कई तरह के और भी काम कर रहे हैं हम लोग सिविक एक्शन के तहत, जिसमें यहाँ की आम जनता फ़ौज में और पुलिस में किस तरह से भर्ती होगी उसकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जानवर हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डॉग हुए, हॉर्स हुए, इनका भी एक शो करवा रहे हैं बॉर्डर में हम लोग।
इसके अलावा आज ये यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी हमने लगाई है, एग्जीबिशन। ये टोटल हमारी 66 बटालियन बीएसएफ की तरह से आम जनता और हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये हम किस तरह के हथियार को यूज़ कर रहे हैं उसका पूरी डाटा के साथ में, कितनी कैलिबर है, इसका मार का एरिया कितना है, हथियार कितना भारी है, किस हथियार में किस तरह का एम्युनिशन हम लोग यूज़ करते हैं, इससे जनता और अपने स्टूडेंट को वाकिफ़ करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि हमारे और फौज के कामों से लोगों को पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से हथियार जो इस प्रदर्शनी में शामिल हैं? हम जितने भी तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, पिस्टल, कार्बाइन मशीन, LMG, SLR, रॉकेट लॉन्चर, ये सारे हथियार यहाँ प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से? बच्चों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस स्कूल में लगभग 2500 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के अलावा कुछ बाहर से भी पब्लिक आ रही है और हर हथियार के बारे इनकी जागरूकता ये पूछ रहे हैं, हर हथियार की डिटेल्स, और अंदर से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।